बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद नाम है गोश्त का। बिल्कुल। और ऐसे में तो जब बड़ी ईद आ जाए तो हम लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम। ऐसे में गर्मियाँ भी हैं तो गोश्त के साथ डाइट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि डाइट जो है इन दिनों में उसका तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जैसे ईद का मौका आता है लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। नाश्ते में भी चल रहा है, लंच में भी, आपके डिनर में भी ऐड हुआ होता है। उसमें लोग क्या करते हैं, फ्राई बहुत ज़्यादा इसको कर रहे होते हैं हर तरह से। जिस हमें ना चस्का है बेसिकली, हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसी है, जब तक ये चीज़ में टेस्ट ना हो हम चीज़ को पसंद नहीं करते। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल रेड मीट का इस्तेमाल करना है, मटन है, बीफ है, आपने कुर्बानी की है, आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो तरीके से उसका इस्तेमाल करें। एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसी के बाद फिर आप देखेंगे लोगों में स्टमक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग इमरजेंसी में दाखिल हो जाते हैं कि भी स्टमक का इशू चल रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी कंट्रोल करनी है। ईद के मौके पर भी बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना। अगर आपने रेड मीट का इस्तेमाल करना भी है तो उसको आप जिसे कहते हैं ग्रिल करके इस्तेमाल करें, या अगर आपने बारबेक्यू भी लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल करके आप यूज़ कर सकते हैं। स्टीम करके भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि बहुत ज़्यादा फ्राई करके, वो जो हम डीप फ्राई करके जिस तरह से यूज़ करते हैं वो ना करें, और इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जब तक क्वांटिटी आपकी कंट्रोल है ना, आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। हेल्थ इश्यूज़ तभी होते हैं जब आपकी क्वांटिटी आउट ऑफ कंट्रोल चल जाती है। यानी एक दफ़ा आपने अपनी प्लेट फिल की है, आप दोबारा से प्लेट फिल करते हैं। आप जी आपके चावलों के साथ भी चल रहा है, मटन बन रहा है, बीफ बन रहा है, उसके वो फ्राई होके वो जो है हारी बन रही है, बहुत ज़्यादा। और लोग जो है ना वो इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि सारा एक ही दिन में ख़त्म करना है। तो इससे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि जिनका ऑलरेडी हार्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और आपकी लिपिड प्रोफाइल पहले ही आपको कह रही है कि भाई मज़ीद आप इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते, लेकिन आप फिर भी उन चीज़ों का इंटेक करें। फिर होता यही है कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स इंक्रीज़ होंगे, फिर जो है आपको आगे जाके मज़ीद इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेहतर है अभी से कंट्रोल करें अपनी डाइट को। ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे भी अपना जो है फिज़िकल एक्टिविटी है वो ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो साथ साथ रखें, ताकि अगर कोई फैट स्टोर हो भी रहा है तो वो भी बर्न होता रहे। सही, मतलब सब गोश्त खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा कंट्रोल करके खाएं। और दूसरा ये भी है कि जो आपका रेड मीट है ना, उसके अंदर क्योंकि चर्बी भी होती है उसकी, तो जब आप उसका कंजम्पशन आपकी ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका कोलेस्ट्रॉल उसमें इंक्रीज़ होता है। तो कोशिश करें कि उसकी एटलीस्ट चर्बी अलग करके उसको फिर आप ग्रिल करके या स्टीम करके, या उसका जो बारबेक्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है एंड में कि क्वांटिटी कंट्रोल करें अपनी। अब ख़ास तौर पे वैसे कहा जाता है कि एक हफ़्ते में अगर आपने रेड मीट का इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डेज़ में आप चिकन फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन 1 से 2 दफ़ा आप एक हफ़्ते में जो है यूज़ करें इसका। तो लेकिन उसका ये भी हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप एक ही दिन में जो है वो सारा का सारा कंज्यूम करने की कोशिश करें। उसमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर आप जैसे लंच पे ले रहे हैं तो 2 बोटी या 3 बोटी जो है आप उसकी ले सकते हैं, छोटी बोटी का इस्तेमाल करें, फिर वही डिनर में यूज़ करें, बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें उसको। ठीक है। आज गर्मियाँ चल रही हैं और ऐसे में रेड मीट जो है, और हमारे यहाँ पे ईद पे जो खाने बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुरगन होते हैं, उनमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मसाला जात जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में ये सारे जो मसाले हैं या ऑयल है उसे किस तरह से खानों के साथ मैनेज करें? देखिए अगर आप अपना जो सालन वगैरह भी बना रहे हैं ना, उसमें भी ऑयल की क्वांटिटी कंट्रोल करें, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी घरों में भी सालन जो बनते हैं ना उसमें वो बॉटल से ही डाला जा रहा होता है, कोई मेजरमेंट नहीं होती है, नहीं देखा जा रहा होता कि कितना ऑयल हम लोग कंज्यूम करें, कितना हम लोग ऐड करें, और कई दफ़ा पुराना ऑयल भी यूज़ किया जा रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल की भी एक जिसे कहते हैं लिमिट होती है। एक पॉइंट तक उसको आप जो है वो कर सकते हैं, आप गर्म कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है, तो हेल्थ इश्यूज़ और मज़ीद बढ़ सकते हैं, कैंसरस हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करें। अपना ऑयल्स जो है आप ऐड करें अपने खाने के अंदर, उसको कंट्रोल करें, और ख़ास तौर पे जो मसाले वगैरह हैं वो भी कम यूज़ करें, क्योंकि उसकी वजह से भी अल्सर्स और बहुत सारे इश्यूज़ जो है लोगों में आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों में तो मसाला आपको वैसे ही कंट्रोल करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। अच्छा, तो ये मुरगन खानों की बजाय जो बारबेक्यू या ग्रिल मीट है वो ज़्यादा बेहतर रहता है? बहुत बेहतर रहता है।
अगर आप ग्रिल फूड लेते हैं या आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात आती है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें। आपने अगर लंच लिया है तो वो लंच टाइम पे ही हो, कई लोगों का इवनिंग में लंच हो रहा होता है, डिनर जो है बहुत लेट, अब ईद के दिनों में भी डिनर बहुत लेट तक चल रहा होता है, अभी 11-12 बजे भी आप खा रहे हैं बैठ के, इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो ठीक नहीं है। आपकी टाइमिंग भी करेक्ट होना ज़रूरी है, मतलब मैक्सिमम आपका 8:30 बजे तक जो है खाना हो जाना चाहिए, ताकि बॉडी को भी टाइम मिले उसको डाइजेस्ट करने के लिए। रात में आपका वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो वो इतनी स्पीड से जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता है। तो आपको उस वक्त भी चाहिए कि अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखें और 8:30 बजे तक एटलीस्ट आपका खाना हो जाना चाहिए।